नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माँ कृपा स्टडी पॉइंट पर आज मैं आपके परसेंटेज के 5 क्वेश्चन लाया हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे कि मतलब परसेंटेज जो भिन्न में है ये 16 से 2/3 परसेंटेज ऐसे परसेंटेज आए तो उसे भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे प्रश्नों को ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3 परसेंटेज जोड़ देते हैं तो हमें 7,700 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले 16 से 2/3 परसेंटेज, इसको इस फ्रैक्शन में इसका वैल्यू होता है 1/6। अब ये 1/6 कैसे आया? तो 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3। तो अब यहाँ जैसे परसेंटेज हटेगा, परसेंटेज का वैल्यू हटेगा, यहाँ नीचे 100 लगेगा। यदि जब इसको काटा पीटी करेंगे तो यहाँ 1/6 आएगा। आपको इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखना है प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या में हम उसका यानी कि ये जो नीचे वाला नंबर है ना, यानी 6 का 1 जोड़ दे, 6 में 1 जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है। यानी कि 1/6, ये मतलब कि 16 से 2/3 परसेंटेज का वैल्यू 1/6 होता है। अगर इसमें 6 में 1 जोड़ देते कितना प्राप्त होगा? 7। अब ये 7 नहीं है, प्रश्न में कितना दे देगा? 7700। यानी कि 7 का कितना गुणा? 1100 गुणा। तो 6 का भी कितना गुणा हो जाएगा? 1100 गुणा कितना हो जाएगा? 6700। तो ये 6700 होगा। जो वो संख्या कौन सी होगी? 6700 होगी। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से 2/7 घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? दूसरे क्वेश्चन में देखना आप, यानी कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 14 से 2/7 परसेंटेज। जब इसको भी मतलब भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। तो अब 1/7 यानी कि 1/7 में से 1 घटा दे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 1/7 है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना? 6 बचेगा। वो 6 नहीं क्या क्योंकि पर्सन में क्या हो रहा है? 4800 है। यानी कि इसका 6 का कितना गुणा? यानी 800 गुणा हो जाएगा। तो मूल संख्या भी कितना है? वो भी 800 गुणा होगी। 800 गुणा ज़्यादा होगी। 8 7 56, यानी 5600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 5600। अब यदि किसी संख्या में हम उसका 133 से 1/3 परसेंटेज जोड़ देते हैं तो हमें 497 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें वही संख्या ज्ञात करनी है जो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि 133 से 1/3। इतनी देर तो आप क्या कि एक यहाँ पे 100 से सब नीचे वाले भिन्न ही कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ से ये 100 से ऊपर वाली भिन्न आ गई। तो इसको मतलब कि भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो आपको पता है कि पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यानी कि 100 हो जाएगा, 100 परसेंटेज एक अलग हो जाएगा और 33 से 1/3 परसेंटेज। यानी कि अपन जानते हैं कि 33 से 1/3 परसेंटेज, 33 से 1/3 परसेंटेज है वो कितना होता है? 1/3 होता है। तो इसी तरह 100 परसेंटेज प्लस 100 का हो जाएगा 1 प्लस 33 से 1/3 परसेंटेज का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी है 3 एकम 3, 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। ये ऐसे नहीं आता है। बाकी इसका क्या है, एलसीएम लेके फिर बाद में किया जाता है। लेकिन जब नीचे कोई संख्या नहीं होती, नीचे 1 लगा फिर बात है। इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी शॉर्ट से ऐसे इस तरीके से कर सकते, यानी 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़े 4, 4/3। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 133 से 1/3 परसेंटेज जोड़ देते हैं, यानी कि अब क्या करेंगे? 4/3 में हम 4 जोड़ लेंगे। यानी कि इसमें 4/3 में 4 इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 4/3 है तो इसको जब 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। वो 7 ना होकर के वो कितना दे रखा है इसमें? 457 दे रखा है। तो इसका कितना गुणा है? इगोत्तर गुणा है। तो इसी तरह वो मूल संख्या भी कितना गुणा होगी? इगोत्तर गुणा होगी। तो वो कितना आ जाएंगे? 3 एकम 3, 3 7 21, यानी 213। यहाँ पे 213 इसमें आंसर हो जाएगी। ये आ जाएगा इसी तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा,
यदि 4800 में हम उसका 12 से 1/2 जो परसेंटेज जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। यानी कि अब ये चौथा नंबर का टाइप क्वेश्चन अलग टाइप है। पहले हमको वो संख्या दे रखी है, अब उसमें जोड़ना है तो हमें क्या प्राप्त होता है। यानी कि पहले 12 से 1/2 परसेंटेज, इसका क्या फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8। जब 8 में 1 जोड़ लेते कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ लेते तो 9 हो जाएगा। लेकिन अब की ये वाली संख्या नहीं देगा, नीचे वाली ये मूल संख्या अपने को दे रखी है कितनी है 4800। मूल संख्या कितनी है 4800 दे रखी है। तो 4800 दे रखी है तो इसमें क्या करेंगे, ये 8 का कितना गुना है 8 छंग 48 यानी 6 गुना है। तो इसमें अगर 8 में 1 जोड़े तो कितना होगा 9। 9 का 6 गुना कितना हो जाएगा है 700 गुना कितना हो जाएगा 54 यानी 5400 हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी प्राप्त होगी हमें 5400। इसका आंसर ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, यदि 8100 में से हम उस संख्या का 11 से 1/9 परसेंटेज घटा देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इसी वो चौथे पर्सन की तरह इसमें घटाना है और घटाना है। यानी कि 11 से 1/9 परसेंटेज दे रखा है, पर्सन में दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अगर 9 में से 1 घटा दे तो कितना हो जाएगा 8। और वो संख्या अपने को मूल संख्या कितनी दे रखी है 8100 दे रखी है। तो वो 9 ना होकर के वो कितनी होगी 8100 हो जाएगी। यानी इससे किसका कितना गुना 900 गुना ज़्यादा होगी। तो इसी तरह 8 वो भी संख्या घटा दी तो इसमें से 1 घटा दिया ना हमने, 9 में से 1 घटा दिया तो 8 हो गए। तो 8 ना होकर वो संख्या भी कितनी होगी 8 का 900 गुना यानी 9 8 7200। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7200। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।